नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भागवत गीता अध्याय 18 के 40वें श्लोक को। तो आइए देखते हैं इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर बता दूं कि ये परा अपरा, ये जो शरीर के 5 कोश हैं, प्रकृति के 24 तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार, इनके बारे में चैप्टर नंबर 13 में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया गया है। अगर आपको ये दो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, चैप्टर 13 और 14 आपने ठीक से नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो आप भागवत गीता के दूसरे श्लोकों को भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए किसी भी श्लोक को, किसी भी वर्स को जो कि किसी वीडियो में है मेरे, उसको बीच से देखना शुरू ना करें, एक सीक्वेंस में ही चलें। चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे करके आएँ। वीडियोज़ यहीं रहेंगे तो आराम से आप एक एक करके चैप्टर नंबर 13 से 1 बाय 1 हो करके आएँ, ठीक है। और इसको समझे बिना आप भागवत गीता के किसी श्लोक को चाहे आप खुद से समझने की कोशिश करें, यहाँ या फिर यहाँ पर जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर जो वीडियोज़ में मैं डिस्क्राइब करता हूँ, उसे समझने की कोशिश करें तो आपके लिए आसान नहीं रह जाएगा, ठीक है। दिक्कत होगी क्योंकि भागवत गीता आसान तो है लेकिन उसके सारे डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं कि वो कहाँ कहाँ से रेफरेंस ले रही है, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। और भागवत गीता जहाँ से भी रेफरेंस ले रही है उसका भी डिस्क्रिप्शन चैप्टर नंबर 13 में किया गया है, ठीक है। उपनिषदों से जो हमारे मन, बुद्धि और अहंकार के बारे में जानकारी मिलती है वो चैप्टर 13 में बताई गई है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो एक मांडुक्य उपनिषद होता है, मांडुक्य उपनिषद पर भी एक दिन मैं डिस्कशन करूंगा किसी वीडियो में। तो मांडुक्य उपनिषद जब आप समझ जाएंगे तो चेतना, आत्मा और किस तरीके से आप उस चीज़ को अनुभव कर सकते हो जिसे आप हर रोज़ लगभग अनुभव करते हो सोते समय, आप जानते हो लेकिन फिर भी उससे समझ नहीं पाते कि आखिर में ये चीज़ क्या है, कौन सी स्थिति को क्या कहते हैं। तुरीय अवस्था जो मेनली होती है वो मांडुक्य उपनिषद में बताई गई है। और वही तुरीय अवस्था आपकी वास्तविक स्थिति है। इस संसार की वास्तविक स्थिति, इस पूरी सृष्टि की जो वास्तविक स्थिति है वो वही तुरीय अवस्था है। उसी में ये समस्त संसार घूम रहा है, उसी स्थिति में वही वास्तविक स्थिति है, वही आपका वास्तविक स्वरूप है, ठीक है। तो उसे समझने के लिए मांडुक्य उपनिषद के बारे में भी हम आने वाले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन गीता से अलग होगा। इसी चैनल पर बने रहिए, इसी चैनल के किसी और प्लेलिस्ट में मांडुक्य उपनिषद पे हम बात करेंगे किसी दिन, उसके एक एक श्लोक को पकड़ेंगे और उसको समझेंगे। तो आइए देखते हैं 40वां श्लोक क्या कहता है। 40वां श्लोक ये कहता है, न तदस्ति पृथिव्याम न दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैन मुक्तम यदेभिः स्तात्रिभिर्गुणैः। इसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं इस श्लोक में कि वो चाहे ये पृथ्वी लोक हो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, या फिर पृथ्वी जैसे लोक हों जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे सत, रज और तम तीनों का बैलेंस रहता है, तीनों बराबर बराबर मात्रा में ऊपर नीचे होते रहते हैं और अलग अलग युगों में इनकी मात्रा ऊपर नीचे होती रहती है। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पृथ्वी लोक हैं, जहाँ पे हम जैसे लोग रहते हैं, प्राणी रहते हैं। तो ऐसे लोक हों, चाहे स्वर्गलोक हो, जहाँ पे स्वर्गलोक यानी जो ऊपर के लोक हैं। मैंने आपको बताया था कि बीच, ये जो अपरा लोक है, इसमें जो बीच की पट्टी है इसमें पृथ्वी है, इसमें पृथ्वी जैसे लोक हैं जहाँ प्राणी रहते हैं, जीव रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे सत्व की मात्रा ऊपर की ओर ज़्यादा होती है, तम की मात्रा नीचे की ओर ज़्यादा होती है, ठीक है। और बीच में सत, रज और तम तीनों में ही मात्राएं बराबर बराबर मात्रा में ऊपर नीचे होती रहती हैं। ऐसे तो पूरी प्रकृति में ही सतरज और तम बराबर बराबर मात्रा में घुले रहते हैं, लेकिन ऊपर वाले जो लोक होते हैं वहाँ पर सतो गुण में अपने आप को स्थित रख सकने वाले तत्व ज़्यादा होते हैं, जैसे जिनको शिव तत्व कहा जाता है या जिनको माता दुर्गा तत्व कहा जाता है, ठीक है। और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो सतरज और तम, ये तीनों के तीनों हैं तो इसी प्रकृति में, लेकिन वो अपने आप को नीचे स्थित रखते हैं, यानी तमोगुण में ज़्यादा स्थित रखते हैं, उनका प्रभाव तम पे ज़्यादा होता है। तो ऐसे देवताओं को अधिकतर वो लोग जो काला जादू करने वाले हैं या दूसरों का नुकसान करके, तोने टोट के या मंत्र की सहायता से दूसरे को नुकसान पहुँचा करके, ये जो साइकोलॉजी है कि हाँ अगर मैं किसी ने बता दिया कि अगर मैं किसी के बच्चे की बलि दे दूंगा तो मेरे यहाँ लड़का पैदा हो जाएगा, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये कौन करता है? ये उन लोगों के लिए होती हैं, वो लोग करते हैं। उनकी साइकोलॉजी आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से दैवीय गुणों के आधार पर उनको ये पुराने समय से बताया गया है। और यही इसकी फ़िलॉसफी है, यही फ़िलॉसफी है कि जो तमोगुणी हैं वो नीचे हैं। तो जो नीचे के लोकों में जो तरह तरह के विभत्स प्रकृति के देवता रहते हैं या फिर दैत्य रहते हैं या राक्षसी प्रवृत्ति के जो गुणों वाले जो आत्माएं हैं या जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की तरफ अट्रैक्ट कौन होता है? जो दूसरों का नुकसान करना चाहता हो,
ठीक है। तो वो क्या करता है, जो विभत्स गुणों वाले देवता हैं, जैसे जो कि मांस, मछली, बकरी, बकरा, खून और ये क्या नाम है, बुरी बुरी चीज़ें, काला जादू के समय की जाने वाली गलत चीज़ें, इस तरह की चीज़ें की जो डिमांड करते हैं वो एलिमेंट्स नीचे होते हैं। तो कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि ये करो। जो लोग कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में देखो कितना अंधविश्वास है, बकरी काटना, ये काटना, वो काटना, बलि देना, ये सब इसको ठीक से समझिए। ये कहीं कहा नहीं गया है कि ये करो, ये बताया गया है कि किस तरह के लोग किस तरह की चीज़ें करते हैं। अब होता यह है कि पूरी की पूरी व्याख्या की गई है। अब जैसे आईपीसी जो इंडियन पीनल कोड है उसको कोई ले करके बैठ जाए और उसमें ये बता दे कि इंडियन पीनल कोड में तो ये भी लिखा हुआ है कि धोखा देने वाले लोग हो सकते हैं, उनको ये सज़ा मिलेगी। अब वो सज़ा मिलेगी वाला पार्ट चुरा ले, उसमें हटा दे और उसमें वो चीज़ें बता दे कि हाँ धोखा देना और ये चोरी करना, 420 करना, इस तरह से की जाती हैं, इस तरह के लोग करते हैं काम, इस तरह की इन विधियों से, इस तरीके से लोग जो है 420 करते हैं। इस तरह की पूरी पूरी व्याख्याएं दी हुई हैं। हर एक इफ़ एंड बट जो है आईपीसी में लिखा हुआ है। अब लोग क्या करें कि क्या सज़ा मिलेगी उसे किनारे कर दें, जो गड़बड़ होगी वो किनारे कर दें और जो लिखा हुआ है उसे सामने रख दें कि देखो इतने इतने तरीके बताए गए हैं चोरी करने के। तो ये धूर्तता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने शास्त्र पढ़े नहीं है और कुछ हैं जो शास्त्र अगर पढ़े हैं, थोड़े बहुत समझ में भी आ रहे हैं, तो उन्हें अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए सनातन को बदनाम करना है। सनातन कभी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन जीवन पद्धति है। ये संपूर्ण संसार जिस तरीके से जी रहा है, इस संसार में अच्छे बुरे जितने तरह के लोग हैं उन सब की व्याख्या सनातन में है। आप ये सोच करके देखिए कि ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या इस तरह के लोग संसार में नहीं हैं जो बलि चढ़ा देते हैं या इस तरह के काम कर देते हैं? तो कहीं पर यह नहीं कहा गया है कि बलि चढ़ाओ, ये प्रथाएं नहीं बताई गई हैं कि ये चढ़ाओ तुम। ये बताया गया है कि किस तरह के लोग ऐसी हरकतें करते हैं और किस तरह के लोग ऐसी हरकतें करते हैं उनके साथ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें जो 5 कोश होते हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, इस तरह से बदले की भावना से या अपनी मेटलिस्टिक डिज़ायर को पूरा करने के लिए इस तरह से गलत शक्तियों की उपासना करता है, तो उसके साथ क्या होता है, वो इसी संसार में किस तरह से फंस करके नीचे गिरता है, ये सब बताया गया है। लेकिन ये सारी चीज़ें किनारे हटा दी जाती हैं। अरे देखो बलि चढ़ाते हैं, अरे देखो ये करते हैं। ये सब चीज़ें ठीक से समझने वाली हैं कि कहीं ये नहीं कहा गया है कि बलि चढ़ाओ। जो बलि चढ़ाते हैं ये उनके लिए जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दूसरों का नुकसान करके या किसी टोने टोटके की मदद से प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जा करके अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। ऐसे दैत्य स्वभाव के लोग, ऐसे आसुरी या ऐसे तामसी स्वभाव के लोग इस तरह के एलिमेंट्स को जगाने की कोशिश करते हैं, उनकी पूजा करने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ भगवद गीता में बताई गई है कि किस किस तरह के लोग किस किस तरह के देवता की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं। तो जिसकी जैसी मनोवृत्ति होती है वो उसी तरह की देवता की पूजा करता है। अब जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते वो क्या करते हैं, किसी दुष्ट आदमी की पूजा करने लगते हैं जो इस तरह की चीज़ों को पूरा कर सकता है। ठीक है, उनकी इन भावनाओं को थोड़ा जो है और बल दे सकता है, उनकी भावनाओं को और भड़का सकता है, या उनके लिए और कुछ कह सकता है, उन्हें लालच दे सकता है कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये कर दोगे तो ये दिला देंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें करने वाले लोग फिर जो नास्तिक होते हैं वो फिर यहाँ इस दुनिया के लोगों को, यानी इस दुनिया के राक्षसों में यकीन करने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रकृति के गुण हैं, इन्हीं गुणों के आधार पर ही लोग, जिस तरह के लोग होते हैं, सतोगुणी हो या रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, वो उसी गुण के आधार पर उसी तरह के देवी देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये जो देवी देवता हैं ये भी प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। जितने भी देवी देवता हैं इस प्रकृति के अंदर जितने भी देवी देवता हैं जो कि इसमें एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये जो अपरा प्रकृति है इसी के अंदर ये देवी देवता या ये दैवी एलिमेंट्स या राक्षसी एलिमेंट्स ये यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं भी एक एलिमेंट हूँ, एक आत्मा है मेरे अंदर, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, इस एलिमेंट ने अपने आप को कितना मजबूत बनाया है, उसी के आधार पर वो नीचे या ऊपर जाएगी। ठीक है, तो प्रकृति के 3 गुण होते हुए भी, एक तामसी गुण होते हुए भी, अगर मैंने अपने अंदर सात्विक प्रवृत्ति रखी है तो मैं सत्व की तरह ऊपर उठूंगा, और अगर नीच प्रवृत्ति रखी है तो नीचे गिरूंगा। तो जिस तरह से हम लोग प्रभावित होते हैं सत, रज और तम से, उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने साफ बोला है कि मेरी इस प्रकृति में, चाहे आप इस संसार में हो, चाहे स्वर्ग लोक में हो या देवता हो, देवताओं के मध्य भी कोई ऐसा नहीं है, मतलब सीधे लिखा है कि कोई ऐसा नहीं है जो प्रकृति के इन 3 गुणों से प्रभावित ना होता हो। यानी देवी देवता हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, ये सभी एलिमेंट्स ये प्रकृति के इन 3 तत्वों से प्रभावित होकर ही काम करते हैं। और जैसे सिंपल से एग्जांपल है, जैसे मेरी दोस्ती उससे हो सकती है, मेरी कंपैटिबिलिटी उस आदमी से बन सकती है जो स्पिरिचुअली प्रैक्टिस करता हो या स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाह रहा हो, या फिर मेरी तरह वो भी जो है उसकी दिनचर्या या मेरी तरह उसकी भी आदतें हों, तभी हो पाएगा। एक दुष्ट आदमी से, एक ऐसे आदमी से जो कि चोरी करना चाहता हो, डाका डालना चाहता हो या गलत चीज़ों में लिप्त हो, ठीक है, उससे मेरी दोस्ती होना थोड़ा मुश्किल हो पाएगी। अगर मैं उसी स्वभाव का हूँ तो मेरी उससे दोस्ती हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से जो सतोगुणी होते हैं, जो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, वो जो हमारे
हमारे देवी एलिमेंट्स हैं, जैसे माता दुर्गा हो गई या फिर जो हमारे भगवान शिव हो गए, ये इन सभी एलिमेंट्स की पूजा करते हैं। हनुमान जी हो गए, ये इन सभी एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सतोगुणी एलिमेंट्स हैं, ये सतोगुणी देवता हैं। अब किसी भी देवता की पूजा की दो चीज़ें हो सकती हैं। कोई भी व्यक्ति जब पूजा करता है तो उसके कारण दो होते हैं। एक तो ये कि उसको मेटलिस्टिक कुछ डिज़ायर्स पूरी करनी है, दूसरा ये होता है कि उसको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए। अब हनुमान जी से आप दो चीज़ें मांग सकते हो, भगवान मेरे बेटे का नुकसान हो रहा है, उसका नौकरी नहीं लग रही है या उसका बिजनेस में घाटा हो रहा है, प्रभु कुछ कर दीजिए। एक तो ये हो गई। एक तो ये थिंकिंग वाले लोग हैं। ऐसी थिंकिंग वाले लोग भी मंदिर जाते हैं, आपको मिल जाएंगे मंदिर में ऐसी थिंकिंग वाले लोग। आप जा करके देखिए मंदिर में ऐसे लोग पंडित जी के आसपास बैठे आपको मिल जाएंगे, जो कहेंगे पंडित जी कोई उपाय, वो अटका पड़ा है, फ्लैट अटका पड़ा है, बच्चे अटके पड़े हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, फीस के लिए कैसे क्या करें। तो इस तरह के लोग भी मिलेंगे। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो शुद्ध भाव से केवल और केवल इसलिए जाएंगे क्योंकि उन्हें किसको समझना है? उन्हें हनुमान तत्व को समझना है। हनुमान जी से कुछ मांगना नहीं है, उस तत्व को समझना है। और उस तत्व को समझ करके उसमें जब वो ध्यान लगाते हैं तो उस तत्व से जुड़ी हुई जो कहानियां हैं, जैसे हनुमान जी से जुड़ी हुई कहानियां हैं, पूरा का पूरा सुंदरकांड हनुमान जी पे है, तो पूरा का पूरा सुंदरकांड हनुमान जी के चरित्र को बताता है। तो जो उस चरित्र से प्रेरणा लेना चाहता है, वो जो ये समझना चाहता है कि ये जो पूरा चरित्र है हनुमान जी का, ये जो पूरा एलिमेंट है जिसे हम हनुमान कहते हैं, इस हनुमान नाम के एलिमेंट से जो देवता है, जो हनुमान देवता है, ये जो एलिमेंट है, इसने आखिर में अपना काम किया कैसे? इसके क्या गुण थे? इसके अंदर ये क्या खासियत थी कि ये ईश्वर को इतने प्यारे थे, या ईश्वर के इतने नज़दीक थे, या राम के इतने नज़दीक थे? तो उस तत्व के अध्ययन के लिए, उस तत्व को समझने के लिए जो मंदिर जाता है उसका भाव अलग है, और जो मेटलिस्टिक डिज़ायर्स के लिए जाता है उसका भाव अलग है। ठीक है, जो मेटलिस्टिक डिज़ायर के लिए जाता है उसके साथ क्या होता है हम पहले ही बता चुके हैं। वो मनोमय कोश में इच्छाओं के बीज बोता चला जाता है और इसी संसार में उलझा रहता है। लेकिन जो इन्हें पाना चाहता है, परमात्मा को समझना चाहता है और उसके लिए अपने कर्म सुधार लेता है, उनकी प्रेरणा लेकर के, उन तत्वों की प्रेरणा लेकर, जैसे भगवान शिव हैं, उनकी प्रेरणा लेकर के आप क्या समझते हो? जैसे भगवान शिव की प्रेरणा लेकर के अगर आपको कुछ समझना हो तो उनके जीवन की एक घटना क्या है कि उन्होंने जहर पी लिया, जितना भी अमृत था वो छोड़ दिया, जो जहर था खुद अपने भीतर रख लिया। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि अगर आप एक गृहस्थ हैं, ठीक है, भगवान शिव एक गृहस्थ भी थे, तो उसी तरीके से भगवान शिव, जिनको ये माना जाता है कि वो एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है, शिव जी, जो पूरी की पूरी सृष्टि को संतुलित करते हैं, सत, रज और तम, तीनों गुणों के लोगों के लिए। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो संपूर्ण परिवार को चला रहा हो, या संपूर्ण संसार को चलाने का जिसे अवसर मिले, या संपूर्ण देश को चलाने का जिसे अवसर मिले, उसे क्या करना चाहिए? उसे सारा विष, यानी जो कुछ भी गंदगी है वो अपने सिर पर ले लेनी चाहिए, लेकिन समाज को कभी भी दुख में नहीं डालना चाहिए, संकट में नहीं डालना चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो उस जहर को आप पी जाइए जो समाज के अंदर फैल रहा है या विश्व के अंदर फैल रहा है। ये हैं उन तत्वों की जानकारियाँ, उनके गुण, जिससे आप अपने आपको कर्म योग के माध्यम से, या भक्ति योग के माध्यम से, या ज्ञान योग के माध्यम से ऊपर उठा सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में और आगे डिस्कस करेंगे। आप भाव समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो इस तरीके से जो लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अगर वो मेटलिस्टिक डिज़ायर के लिए पूजा करते हैं और उस एलिमेंट को नहीं समझते, ये जो कहानियाँ हैं, ये जो उनकी जीवन की कहानियाँ बताई गई हैं हनुमान जी की या शिव जी के लिए लेकर के, पुराण जो लिखे गए हैं वो इसीलिए लिखे गए हैं ताकि इन तत्वों को आपको समझने में हेल्प मिले और उनके जैसा चरित्र आप भी बना सको। एक ऐसा चरित्र जो दूसरों के भले के लिए स्वयं जहर पी जाता है, एक ऐसा चरित्र जैसे कोई काम दिया जाए, जैसे हनुमान जी जो कि सुंदरकांड में बताया गया है कि जब तक काम पूरा नहीं हो गया, माता सीता तक वो पहुँच नहीं गए और माता सीता से उनकी पहचान लेकर भगवान राम तक नहीं आ गए, तब तक क्या हुआ? वो बैठे नहीं, चुप नहीं बैठे। तो इस तरह के चरित्र से सीखना, कैसे सीखना है, क्योंकि यही वो चरित्र हैं जिस तरह से काम करके आप कर्म योग में ऊपर उठ सकते हैं, त्यागपूर्वक कर्म कर सकते हैं, और इस तरह से कर्म करने पर क्या कर सकते हैं? अपनी मनोमय कोश को भावनाओं से, इच्छाओं से मुक्त कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी आत्मिक उन्नति करते हुए आनंदमय कोश तक पहुंच सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। इसी वजह से हमें सतोगुण की तरफ जाना चाहिए। रजोगुण और तमोगुण के जो देवता हैं, उन देवताओं की बजाय हमें सतोगुणी देवताओं की आराधना करनी चाहिए। और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए जब आप उनसे सीखेंगे तो समाज के भले का भी आप काम कर पाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में, उनका जीवन ही ऐसा है। समाज के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए उन्होंने इस तरह के काम किए हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से वो कर्म करते हैं समाज की रक्षा के लिए, समाज को एक त्यागपूर्वक कर्म करते हुए अपनी तरफ से कुछ देना, इस तरह की चीज़ें जो वो करते हैं, उनके जीवन से जब आप सीखेंगे तो आप एक कर्मयोगी बन पाएंगे। एक ऐसे कर्मयोगी जो कि त्यागपूर्वक कर्म कर सकता है, जिसे अपने कर्म फलों के बदले में कुछ नहीं चाहिए, कर्मफल चाहिए ही नहीं, चिंता ही नहीं है जिन्हें। उन्हें सिर्फ करना है कि यही मेरा धर्म है कि समाज को संकट में न देखूँ, भले ही खुद के ऊपर संकट आ जाए। तो इस तरह के लोग ही समाज को आगे ले जाते हैं, और इस तरह के लोग ही अपनी उन्नति का रास्ता भी खोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह के लोगों के मनोमय कोश में इच्छाओं के बीज नहीं पनपते,
उन्होंने साफ रखा है ना, क्योंकि उन्होंने अपने कर्म के फल ही त्याग दिए हैं। जब उनको कुछ चाहिए ही नहीं तो इच्छाएं बनेंगी ही नहीं, इम्प्रिंट्स बनेंगे ही नहीं। जो आप भारीपन महसूस करते हो किसी काम के ना पूरा होने पर, अपने दिल पर एक भारीपन महसूस करते हो, वही भारीपन आपके मन में एक इम्प्रिंट बना रहा होता है। वो आपके मन में एक बीज बो रहा होता है उस समय। आप इसे महसूस कर सकते हो। जब भी आपको गुस्सा आए या कुछ ऐसा हो कि कोई काम पूरा नहीं हुआ, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा भारी हो गया है, दिल थोड़ा भारी हो गया है, छाती थोड़ी भारी हो गई है, थोड़ा सा भारीपन महसूस कर रहा हूँ क्रोध की वजह से। ये उस समय एक इम्प्रिंट बनता है जो बड़े गहराई तक जाता है। जितनी देर तक क्रोध रहेगा, जितनी जल्दी आप उसको शांत नहीं कर पाएंगे, उतनी गहराई तक वो बीज बो दिया जाएगा। और ये आप महसूस कर सकते हैं। इसमें कुछ ब्राह्मणवाद पंडितवाद नहीं है, सीधा सा साइंस है। ये अनुभव का विज्ञान है। ईश्वर अनुभव का विज्ञान है, ये शास्त्र अनुभव का विज्ञान है, ये भागवत गीता। ठीक है, इसलिए ये समझिए और इस श्लोक में जो बताया गया है उसको याद रखिए कि कोई भी देवी देवता, चाहे कोई भी पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, इस संसार का कोई जीव हो, वो प्रकृति के इन 3 गुणों से मुक्त नहीं है। यही इस भागवत गीता के इस उपदेश का, इस श्लोक का अर्थ है। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।